हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप ये वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में नोटिफिकेशन आउट होता है तो आपको सही समय पर अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पर जाके सेव अर्जन पोर्टल सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सेव अर्जन पोर्टल सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको जो भी कैप्चा आता है उसको आपको डाल देना है। तो चलिए हमारे सामने जो भी कैप्चा आ रहा है हम उसको डाल देते हैं। यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आपको जॉब सर्च पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको सारे स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो और इसलिए आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने नोटिफिकेशन पे। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएंगे, और नीचे सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे बहुत सारे पेज नंबर दिए गए हैं। जो कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि उनको नहीं पता चल सकता है कि उनको उनके ज़िले में आवेदन हो रहा है कि नहीं, तो उनको नीचे पेज पे क्लिक करना है 1 बाय 1। तो आपको यहाँ पर सारी अपडेट मिलती जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग महिला सुपरवाइज़र के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसी के बारे में पूरा डीप में देखेंगे। सारी चीज़ें लाइव सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको, तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ स्किप ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने जो जनपद आया है, आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे सामने जनपद आया हुआ है मेरठ का, जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे हर एक कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद है MTS का। 11 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है। क्विक मैन सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा आपका ये पद जारी किया गया है, जहाँ पे विभाग महिला कल्याण विभाग है, जनपद मेरठ है, और हाई स्कूल पास कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। सैलरी की बात करें तो 11,000 रुपये आपकी सैलरी है, और अब तक 475 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर दिया है। यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको यहाँ रिक्त विवरण देखना होगा, और आवेदन करने का ऑप्शन ही आपका बगल में है, तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर एज की बात करूँ तो 18 से 40 के बीच में अगर आप हैं तो आप महिला कल्याण विभाग में किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क आपका कोई भी नहीं है, 0 रुपये आपकी यहाँ पे फीस रखी गई है। निःशुल्क आपको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि आपका चयन जो होगा वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी जितने भी कैंडिडेट मेरठ से हैं वो लोग ध्यान दें कि उनके पास अगला जो पद है वो सिक्योरिटी गार्ड का है। ये भी पद आपका जो क्विक मैन सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी किया गया है, जहाँ पे अंतिम तिथि 11 है। हाई स्कूल पास कैंडिडेट महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद मेरठ में आवेदन कर सकते हैं। 10,500 रुपये आपकी सैलरी है, और 1 स्टॉप सेंटर यूनिट संख्या 3 है। तो सुरक्षा कर्मी का साक्षर होना आवश्यक है, यानी आपको पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, और आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस अगर वो 2 वर्ष का है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो जितने भी मेरठ के कैंडिडेट हैं वो लोग ध्यान दें। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे केस वर्कर का पद है, जहाँ पे आपको BA पास कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। 11 जुलाई अंतिम तिथि है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद मेरठ में 25,000 रुपये आपकी सैलरी है। 81 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको केस वर्कर सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। कार्मिकों का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जैसा कि अगर आप मेरठ से हैं तो मेरठ के कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। विधि शास्त्र, समाजकार, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक होना आवश्यक है। यानी आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, जैसे कि विधि शास्त्र, समाजकार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इन विषयों में अगर आपने BA किया है तभी आप आवेदन कर सकते हैं, और सैलरी काफ़ी अच्छी है, 25,000 लगभग यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनपद मेरठ के लिए। अगला जनपद देख लेते हैं। अगला जनपद भी हमारा मेरठ ही है, जहाँ पे आपको 11 जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर में। यहाँ पे MA पास कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है, जिसमें कुछ आपका सब्जेक्ट भी रखा गया है, जैसे कि विधि शास्त्र, समाज कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में अगर आपने परास्नातक किया है यानी MA किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय निवासी कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी, यानी कि मेरठ के कैंडिडेट यहाँ पे अगर आवेदन करते हैं तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। 37,000 रुपये सैलरी है, और विभाग महिला कल्याण विभाग है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे सैलरी भी रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट मेरठ से हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हुई है। काउंसलर का भी पद है, साइकोलॉजिस्ट का, जहाँ पे BA पास कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। जैसे कि अगर आपने साइको
सोशल काउंसलर, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, तंत्रिका विज्ञान में डिग्री अथवा डिप्लोमा लिया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बीए के अलावा भी अगर आपके पास डिप्लोमा है इन सब्जेक्ट्स में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जिला स्तर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोजेक्ट में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अगर एक्सपीरियंस है तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन हो सकता है। ठीक है, 33,500 रुपये आपकी सैलरी है। मेरठ जनपद में महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन चल रहा है, तो फटाफट से आप लोग जाके आवेदन कर लीजिए। अगला जनपद देखेंगे, लखनऊ हमारा अगला जनपद होगा, जहाँ पे आप देख पाएंगे तो केस वर्कर के पद पे आवेदन चल रहा है। 11 जुलाई अंतिम तिथि है। यहाँ पे भी महिला कल्याण विभाग द्वारा बीए पास जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, विधि शास्त्र, समाज कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक्सपीरियंस है तो भी आपका चयन हो सकता है। स्थानीय निवासी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो आवेदन करेंगे। 25,000 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है और अब तक 52 लोगों ने आवेदन भी कर लिया है। तो ये आपका जनपद लखनऊ के लिए है। जितने भी कैंडिडेट लखनऊ से हैं या उसके आसपास क्षेत्र से वो यहाँ पे ईजिली आवेदन कर सकते हैं। अगला देखेंगे तो यहाँ पे 10वीं पास कैंडिडेट के लिए भी आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है जनपद लखनऊ में, जहाँ पे अगर आपने 8वीं या 10वीं पास किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का पद है, जनपद लखनऊ है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड साक्षर होना आवश्यक है, यानी आपका पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। 11 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। राज्य जिला स्तर पर किसी सरकारी अथवा प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्य करने का 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा जा रहा है। 10,500 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये आपका अगला जनपद हमारे सामने अयोध्या आ जाता है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जेंडर स्पेशलिस्ट का पद आया हुआ है। ये जो पद आया हुआ है ये आपका अयोध्या में आया हुआ है, जहाँ पे बीए पास कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे चांस दिया जा रहा है। 14 जुलाई अंतिम तिथि है। महावीर कंस्ट्रक्शन द्वारा ये पद जारी किया गया है, जहाँ पे 24,250 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, पर स्नातक को वरीयता दी जाएगी, यानी जितने भी एमए वाले कैंडिडेट हैं अगर वो भी आवेदन करते हैं तो उनकी ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में जेंडर केंद्रित कार्यक्रम में कम से कम 3 साल का अनुभव अगर आपके पास है तो उसके आधार पर भी आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये अयोध्या के लिए है। जितने भी अयोध्या के कैंडिडेट हैं वो लोग ध्यान देंगे। फिर देखेंगे तो फाइनेंस स्पेशलिस्ट का भी पद है, जहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका स्टैटिस्टिक्स में है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि जो भी वित्तीय साक्षरता है, यानी कि धन संबंधी, अर्थ से संबंधित, तो यहाँ पे उस कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। ठीक है, सैलरी देखेंगे तो 35,000 रुपये है। एमए आपका यहाँ पे सब्जेक्ट रखा गया है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, एमए किया है, एमए की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जनपद अयोध्या है, विभाग महिला कल्याण विभाग है और अंतिम तिथि आपकी 14 जुलाई यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, फिर देखेंगे तो अयोध्या में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पद देखने को मिलेगा। सेम आपकी जो कंपनी है महावीर कंस्ट्रक्शन वही आपकी हायर कर रही है, जहाँ पे 14 जुलाई अंतिम तिथि रखा गया है। बीए और कंप्यूटर आपकी यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने बीए किया हुआ है प्लस आपने CCC किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और आईटी वालों को भी यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे कि आईटी संस्था में डाटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग फॉर्मेट भरने या स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्लानिंग, क्रियान्वयन तथा समीक्षा पर कार्य आदि का 3 साल का अनुभव है। MS वर्ड के बारे में नॉलेज है, एक्सेल के बारे में नॉलेज है, पावर पॉइंट के बारे में नॉलेज है, तो आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। ठीक है, 20,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास जनपद हाथरस है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने वार्ड आया का पद आया हुआ है। शिव बालाजी कंस्ट्रक्शन द्वारा वार्ड आया का पद जारी किया गया है। 15 जुलाई अंतिम तिथि है। क्लास 5 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जा रहा है महिला कल्याण विभाग द्वारा। जनपद हाथरस में 7,944 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हाथरस से हैं वो फटाफट से जाके साइट पे आवेदन कर लें। अगला जनपद देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जनपद फिरोजाबाद आ जाता है, जहाँ पे मैनेजर कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है। हमारे सामने ये वैकेंसी चल रही है। फिरोजाबाद के जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 16 जुलाई अंतिम तिथि है। एमए प्लस अगर आपका डिप्लोमा है कंप्यूटर में, CCC किया है या ADCA किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 23,170 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। विशेष सूचना आपके लिए ये है कि केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो स्थानीय स्तर पर कार्य करने के इच्छुक हों अथवा
जो आप मतलब अगर आप वहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, आपका यहाँ पे घर है, तभी आप यहाँ पे आवेदन करिए फिरोजाबाद में। यहाँ पे मैनेजर कोऑर्डिनेटर का आपके पद आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो अटेंडेंट का पद आया हुआ है, जो कि क्लास 8 पास कैंडिडेट के लिए है। महिला कल्याण विभाग द्वारा फिरोजाबाद में आपका ये पद आया हुआ है, जहाँ पे आपको बाल संरक्षण आपका यूनिट रखी गई है, यानी आपको यहाँ पे एक वार्ड आया की तरह ही आपका पद है। 7,940 रुपये सैलरी है। 16 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है और 5 घंटे बाद आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, यानी जब तक वीडियो आपके पास पहुंचेगी तब तक आपका यहाँ पे आवेदन वगैरह स्टार्ट हो चुका रहेगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट इन जगहों से हैं वो फटाफट से जाएं और आवेदन कर लें। अगला जनपद भी देख लेते हैं, अगर महिला कल्याण विभाग द्वारा और भी किसी जनपद में आवेदन हो रहा होगा तो मैं उसका भी आपको अपडेट दे देती हूँ। ठीक है, तो पेज नंबर 15 पे पहुँच चुके हैं, जहाँ मैं आपको फिरोजाबाद में केस वर्कर का पद है। आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पे केस वर्कर का पद आया हुआ है फिरोजाबाद में। 18,820 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये देखिए फिरोजाबाद में आपका चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का भी पद आया हुआ है। 16 जुलाई अंतिम तिथि है। बीए वालों को यहाँ पे बीए, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, इन सारे कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद फिरोजाबाद में 21,520 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट फिरोजाबाद के हैं वो फटाफट से जाके साइट पे आवेदन कर लें। वॉचमैन का भी पद आया हुआ है। बहुत सारे पदों में फिरोजाबाद में आवेदन हो रहा है। चाइल्ड हुड एजुकेटर यानी सुपरवाइज़र का पद एक और देखने को मिलेगा फिरोजाबाद में। एमए पास कैंडिडेट के लिए 18,536 रुपये जहाँ पे सैलरी रखी गई है। स्टाफ नर्स का भी पद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने नर्सिंग का कोई भी कोर्स किया है, डी फार्मा वगैरह, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 11,916 रुपये सैलरी रखी गई है। आया का पद है, जहाँ पे क्लास 5 पास कैंडिडेट आया के लिए आवेदन कर सकते हैं फिरोजाबाद में। 7,944 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से फिरोजाबाद में आपका आवेदन चला है। जितने भी कैंडिडेट फिरोजाबाद के हैं या उसके आसपास के, तो वो यहाँ पे जाके साइट पे फटाफट से आवेदन कर लें। कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दी है, वहाँ से टैप करते ही आप सीधा पोर्टल पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे ईजिली आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट होता है तो समय रहते आपको अपडेट दी जा सके।